सभी क्षेत्रवासियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आज इस फेसबुक पेज के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो ये धोखाधड़ी से चुनाव कराए गए हैं और धोखाधड़ी से ही काउंटिंग और धोखाधड़ी से ही जो चुनाव के परिणाम घोषित किए गए हैं, मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है और मैं इस परिणाम को नहीं मानती हूँ, क्योंकि पहले दिन से, नामांकन के दिन से ही जो मेरे साथ हो रहा था वो आप सभी लोग उससे विदित हैं। वही आरओ एडीएम विवेक रॉय और धीरेश जोशी, इनकी निगरानी में सब कुछ हो रहा था। और वहां पर जब काउंटिंग के लिए बुलाया गया तब भी ये दो अधिकारी थे और अध्यक्ष पद की प्रत्याशी दीपा दरमाल और उनके उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी बहादुर नगदली, ये दो लोग थे। और काउंटिंग भी रात को 3 बजे बिना मेरे संज्ञान में लिए काउंटिंग कर दी जाती है, जबकि मैं प्रत्याशी हूं, और बिना मुझे संज्ञान में लिए ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं और मेरा एक वोट खराब कर दिया जाता है। वो पता नहीं वो कैसे खराब हुआ, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं है। और सुनने में तो ये आ रहा है कि लॉटरी में जीत मेरी हुई थी, लेकिन धोखे से उन्होंने मेरे 1 को 2 बना के अपने पाले में अध्यक्ष पद की सीट कर ली और एक एहसान दिखाने के लिए हमारी जो उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी थी देवकी बिष्ट जी, उनको अपना उपाध्यक्ष घोषित कर लिया। तो देखिए कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। शुरू दिन से ही वही कर्मचारी, वही अधिकारी नामांकन में भी थे, वही अधिकारी काउंटिंग में भी थे और वही अधिकारी आज जब रिजल्ट घोषित हुआ उसमें थे। सारी चीजें हमको धोखे में रखे हुई हैं और पूरी कोशिश की गई थी शुरू से ही कि हम ये चुनाव ना लड़ें। और देखिए ये कैसा लोकतंत्र है कि एक महिला को कैसे उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। पूरा शासन प्रशासन एक महिला के पीछे उसको दबाने के लिए पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ है। तो मैं ऐसे पद को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती हूं और मैं गोलू देव पर ही पूरा निर्णय छोड़ती हूं कि गोलू देव न्याय करें। आप देखिए, कल आपने देखा होगा जिला पंचायत के एक वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र कुमार बिष्ट जी, उन्होंने ऐसे भ्रष्ट प्रशासन के मुंह में एक जोरदार तमाचा जड़ा था। तो आज अधिकतर लोग अगर ऐसे हमारे समाज में ऐसे कर्मचारी अधिकारी होते तो आज ये हालत नहीं होती, लोकतंत्र की इतनी बुरी हालत नहीं होती, इस तरह से इन लोगों के सामने लोकतंत्र की हत्या नहीं होती। तो मैं अपने इस फेसबुक पेज के माध्यम से कहना चाहूंगी कि मैं इस पद को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती हूं और मैं जो बहुत सारे हमारे जो 5 भाइयों का जो अपहरण हुआ नाटकीय ढंग से, इन्होंने जो सबके सामने अपनी तानाशाही से, क्योंकि पूरा शासन प्रशासन सपोर्ट कर रहा था, तो अब सारी बातें मेरे समझ में आ गई कि इनकी क्या प्लानिंग थी। इन्होंने हमारे 5 जिला पंचायत सदस्यों को किडनैप किया और उसके बाद 12 में अपनी मेजोरिटी की, 12 में से भी 1 मत, इनके 12 में से 1 मत मुझे मिला, तो मुझे 11 मत मिले थे। और लॉटरी में जब मेरी जीत हुई तो इन्होंने धोखे से उसको भी दबा दिया। तो आप सबको धोखा दे सकते हो, लेकिन ऊपर वाले को धोखा नहीं दे सकते। और हमारे जो सोशल मीडिया के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि जो हमारे 5 भाइयों के साथ हुआ है, भगवान करे कि वो कभी भी किसी के साथ ना हो। उनकी भावनाओं को समझिए, उनकी क्या मनोदशा होगी। मैं देख रही हूँ कि मतलब एक वो मजाक का केंद्र बन गए हैं। जनता के द्वारा चुना गया है उनको, जनता ने जीतने के बाद उनको अपने सर पे बिठाया था, लेकिन आज उनकी कितनी बुरी हालत है। ऐसा लग रहा है जैसे क्रिमिनल्स हैं, बहुत बड़ा अपराध करके आए हैं, क्रिमिनल्स की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। उनकी भावनाओं को समझिए, उनके परिवार की भावनाओं को समझिए, कैसी स्थिति होगी उनके परिवार की, कैसी मानसिक स्थिति होगी। जरा सोचने की कोशिश कीजिए, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता था। अगर आपके परिवार के वो सदस्य होते तब आपकी स्थिति कैसी होती। जरा अपने पे लेके उसको सोचिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हर जगह उनका मजाक बनाया जा रहा है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो बहुत ही खुशी से अपने
पूरे मन से मेरे साथ थे और मुझे सपोर्ट कर रहे थे। वो दिल से चाहते थे कि मैं ही अध्यक्ष पद पे जीत के आऊं, तो उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। अगर बंदूक की नोक पे किसी को ये चीजें बुलवाई जाएं तो वो बोलेगा ही। तो इन चीजों पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान है। उनके साथ क्या हुआ था वो कभी ना कभी तो पूरी दुनिया के सामने आएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगी, आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि उन लोगों के बारे में इस तरह से नकारात्मकता मत लाइए, क्योंकि ये चीजें उनके परिवार के भविष्य के लिए भी बहुत खतरनाक हैं। देखिए, सीधे साधे हमारे जो जनता ने जिनको जीत के सर पे बिठाया था, उनको कैसे अपराधी बना दिया जाता है। उनके परिवार का, उनके बच्चों का, सबका भविष्य दांव पे लगा है। तो मैं थूकना भी पसंद नहीं करूंगी ऐसे अध्यक्ष पद की कुर्सी पे, जो हमारे इन 5 भाइयों के भविष्य को बिल्कुल ताक पे रख के, हमारे भाइयों के भविष्य को कुचल के, उनके भविष्य के सर पे पांव रख के जो ये जीत इनको मिली है, मैं कहती हूँ कि इनका न्याय भगवान करेंगे। और आप सभी लोगों ने, जो क्षेत्रवासियों ने मुझे प्यार दिया है, जो हमारी हिम्मत बढ़ाई है, हमें जो सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और आप लोगों से अपील करूंगी कि लोकतंत्र को बचाने की जो हमारी मुहिम है, इसमें हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हम अपने क्षेत्रवासियों ने हमें चुन के भेजा है, तो हम अपने क्षेत्र की आवाज उठाते हैं, हम अपने क्षेत्र की आवाज हैं। तो अगर हम अपनी आवाज को यहीं पे दबा देंगे तो हमारे क्षेत्रवासियों की आवाज तो अपने आप दब जाएगी। इसलिए जिस जिस क्षेत्र का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज में हो रहे इन गलत चीजों का हम विरोध करें। आप देख रहे हैं किस तरह से सारी चीजें हमारे पक्ष में है, सारे सबूत हैं, सारी चीजें, सारे सीसीटीवी कैमरों में सब कुछ रिकॉर्ड है, लेकिन कोई भी उनका संज्ञान नहीं ले रहा है, क्योंकि बिल्कुल तानाशाही हमारे प्रदेश में आ चुकी है। हमारे प्रदेश को यूपी बिहार की तरह ही बना दिया गया है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।